हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके बिहार का स्टेट होने वाला है और बिहार गवर्नमेंट ने फिर से स्टेट का फॉर्म निकाल दिया है। आज से 19 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख तक लास्ट डेट है। आप बराए मेहरबानी जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। सिर्फ 7 दिनों का टाइम है ताकि आप लोग को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। आइए आज हमें जो दरख्शां किताब है उसमें कौन से कंटेंट को पढ़ना है उसको देखते हैं। वो है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो नज्म है और नज्म की जो दीगर असनाफ है सबको तफसीलन और उस पर मारूजी सवालात को भी देखा था। आइए अब देखते हैं नज्म गो शुअरा को। पहला पॉइंट है कि पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन का पूरा नाम था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन और तखल्लुस इनका था हाली। ठीक। अगला पॉइंट कि हाली की पैदाइश 1837 में जिला करनाल के मशहूर जगह पानीपत में हुई। पानीपत का आप सभी लोगों ने नाम बखूबी सुना होगा। इस पानीपत में इनकी पैदाइश हुई थी 1837 में। ठीक, याद रखिएगा। कह रहे कि ख्वाजा इज्जत बख्श इनके वालिद का नाम था। 9 बरस की उम्र में यतीम हो गए। कि इनके वालिद का नाम इज्जत था, इज्जत बख्श, और 9 साल के ही थे तो इनके वालिद मोहतरम इस दुनिया को रुखसत कह गए। अगला पॉइंट कि हाली के बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने इनकी परवरिश की। हाली की परवरिश इनके बड़े भाई इमदाद हुसैन ने की थी। अगला पॉइंट कि पानीपत के मशहूर हाफिज मुमताज हुसैन की निगरानी में कुरान शरीफ का हिफ्ज किया। मतलब ये हाफिज भी थे। अगला कि हाल ही की बाज़ाब्ता तालीम नहीं कहीं हुई, बाकायदे जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, एक निसाब पढ़ते हैं, उस तरीके से बाज़ाब्ता इनकी कोई तालीम नहीं हुई। लेकिन उन्होंने फारसी सैयद जाफर अली और अरबी सरफ नौ में तालीम हाजी इब्राहिम हुसैन से हासिल की। ठीक। अगला पॉइंट की हाल ही की शादी 17 साल की उम्र में 1854 में अपने मामू मीर बाकर अली की साहबजादी इस्लामुन निसा से हुई। तो इनकी बीवी का नाम क्या था? इस्लामुन निसा। अगला पॉइंट क्या, हाल ही की माशी हालत खराब थी। ये तो बिल्कुल उस वक्त के सभी शुअरा और सभी उदबा की हालत खराब थी। अगला पॉइंट क्या, हाल ही ने दिल्ली आकर बेसरो सामानी के आलम में इल्म हासिल करना शुरू किया। कि हाल ही पानीपत से दिल्ली आए तो इल्म हासिल करने का इनको शौक था और किस हालत में थे इनको इसकी फिक्र नहीं हुई और इल्म हासिल करने दिल्ली चले आए। अगला पॉइंट कि हाल ही की दिल्ली मुलाकात गालिब से हुई। अगर आपसे सवाल पूछे कि गालिब से हाल ही की मुलाकात कहाँ पे हुई तो दिल्ली में हुई। ये आप याद रखिएगा, दिल्ली में। उन्होंने अपनी कुछ गजलें गालिब को दिखाई, गालिब ने उनको उनकी हौसला अफजाई की हाल ही की। ठीक। अगला पॉइंट है कि उस वक्त हाल ही का जो तखल्लुस था वो खस्ता था। जब हाल ही से उनकी मुलाकात हुई, हाल ही की जब गालिब से मुलाकात हुई तो उनका जो तखल्लुस था हाली का वो खस्ता था। अगर आपसे पूछे कि हाली का दूसरा और तखल्लुस क्या रखते थे तो वो खस्ता रखते थे पहले। अगला आपका पॉइंट है कि हाल ही 1956 में माश की तलाश में निकले और उन्हें हिसार में मामूली तनख्वाह पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जगह मिली। कुछ दिनों के बाद हाल ही फिर दिल्ली आए और यहाँ नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से इनकी मुलाकात हुई। तो ये भी पूछता है कि शेफ्ता से उनकी मुलाकात कहाँ हुई तो दिल्ली में हुई थी। ठीक। आगे देखिए, कह रहे हैं कि शेफ्ता ने हाल ही से मुतासिर होकर अपने बच्चों की अतालिकी उनके सुपुर्द कर दी। अतालिकी होती है उस्ताद। ठीक है, अतालिक बोलते हैं उस्ताद को। कि तो जो इनके बच्चे थे शेफ्ता के, इनको अपने बच्चों का इनको हाल ही को उस्ताद मुकर्रर कर दिया। फिर करेंगे शेफ्ता की इंतकाल के बाद पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम हो गए। जब शेफ्ता का इंतकाल हो गया तो फिर पंजाब बुक डिपो जो था वहां पे गवर्नमेंट में वहां पे ये मुलाजिम हो गए थे। अगला पॉइंट कि हाल ही की नज़मों से उर्दू में जदीद नज़्म की राह निकली। जो इनकी नज़में थी तो हाल ही को जदीद नज़्म के बानीइन में भी शुमार किया जाता है और जदीद नज़्म की राह क्या हमवार हुई। अगला पॉइंट कि हाल ही ने दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल में तदरीसी फराइज अंजाम दिए। अगला पॉइंट कि हाल ही ने पानीपत में एक लाइब्रेरी भी कायम की। अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही ने एक लाइब्रेरी कायम की थी वो किस जगह पर, तो वो पानीपत में कायम किया था। अगला पॉइंट कि मौलाना हाली अपने दौर के मुमताज तनकीद निगार और शायर की हैसियत से मशहूर हैं। ये बिल्कुल सही बात है।
अगला पॉइंट कि हाली ने उर्दू में तनकीद निगारी को बाज़ाब्ता एक सिनफी अदब की तरह मुतारफ कराया कि हाली से पहले तनकीद निगारी के एक सिन्फ के तौर पर नहीं जानी जाती थी, लेकिन हाली ने क्या किया, इसको बाकायदे इस पे इतना काम किया, बेहतर तरीके से काम किया कि ये बाकायदे एक सिन्फ के तौर पर मुतारफ हो गई। अगला पॉइंट है कि हाली की किताब मुकदमा शेर व शायरी उर्दू में बाकायदा तनकीद निगार की पहली किताब है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाली की पहली तनकीद की किताब कौन सी है, तो मुकदमा शेर व शायरी है। और बाकायदा तनकीद की पहली कौन सी किताब है उर्दू की, तो वो भी कौन सी है, मुकदमा शेर व शायरी। ठीक, याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं कि ये तसनीफ दरअसल वो मुकदमा है जो हाली ने अपने अहम शेरी कारनामे मुसद्दस हाली के पेशे लफ्ज के तौर पर लिखा था। तो मुसद्दस हाली जो जो लिखा था, ठीक है, उसके जो पेशे लफ्ज था, उसी पेशे लफ्ज को बाद में मुकदमा शेर व शायरी का नाम दे दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट कि मुसद्दस हाली मद व जज़्र इस्लाम के नाम से भी मशहूर है। मुसद्दस हाली को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, मद व जज़्र इस्लाम के नाम से भी जानते हैं। कहने की अगला पॉइंट कि मुसद्दस सर सैयद की इस्लाही तहरीक के नतीजे में तख्लीक किया गया था। यही वजह कि खुद सर सैयद ने इसकी तारीफ की थी कि हाल ही में तो यहाँ से सर सैयद ने कहा था कि अगर कोई मुझे अल्लाह मुझे रोज़े क़यामत पूछेगा तुम क्या लाए हो, तो कहे मैं कहूँगा कि मैंने हाल ही से मुसद्दस लिखवा लाया है। ठीक, तो ये बाकायदे सर सैयद ने हाल ही के इस मदोजज़ इस्लाम के बारे में कहा था। अगला पॉइंट कि हाल ही ने नस्र और शायरी के दूसरे शोबे में भी अहम कारनामे अंजाम दिए। अगला पॉइंट कि गज़ल गोई और नज्म गोई के इर्तिका में भी हाल ही की अहम खिदमात है। तो गज़ल पर तो इन्होंने बहुत सी तनकीदें की हैं। अगला पॉइंट कि हाल ही ने सर सैयद की सवाने बउनवान हयात जावेद और गालिब की सवाने बउनवान यादगार गालिब लिखकर सवाने निगारी की भी एक मजबूत रिवायत कायम की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है, तो यह सर सैयद अहमद की। तो हयात जावेद को लिखा किसने है, वो है हाली। ठीक, यादगार गालिब किसकी सवाने हयात है, तो वह गालिब की। इसको लिखा किसने है, तो हाली ने। ये आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट कि 23 दिसंबर 1914 को हाली का इंतकाल हुआ और पानीपत में दफन, और पानीपत में ही इनका इंतकाल हुआ था। ठीक, यह हाली के मुतालिक हो गया। और दूसरे जो आपके शुआरा हैं उसमें आपका नाम आता है साहिल लुधियानवी साहब। आइए इनको भी देख लेते हैं और इस पे मबनी सवालात भी देखेंगे। क्योंकि साहिल लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई नीज चौधरी अब्दुल हई भी कहते हैं। ठीक, लेकिन अब्दुल हई के ही नाम से मशहूर है। इनको नीज मतलब कि मजीद इनको चौधरी अब्दुल हई भी कहा जाता है इनके नाम के आगे। साहिर का तखल्लुस रखते थे साहिल लुधियानवी। अगला पॉइंट कि साहिर के वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था। साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम क्या नाम था, चौधरी फजल मोहम्मद था। अगला पॉइंट है कि साहिर की वालिदा का नाम सरदार बेगम था। अगला पॉइंट की साहिर की पैदाइश जो है 8 मार्च 1921 को हुई। देखिए यहाँ पे जो 1921 लिखा है ना, ये आपकी दरख्शां की किताब में लिखा है। कुछ और किताबों में 1922 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने दूसरी किताबें देखा तो उसमें 1922 लिखा हुआ है। तो ये इनकी पैदाइश में कहीं ना कहीं एससीईआरटी में कुछ और लिखा है, बिहार की दरख्शा में कुछ और लिखा है, और एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है। तो इसलिए अगर आपको बिहार का स्टेट देते हैं और 1922 और 1921 दोनों आता है, तब तो दोनों तो एक साथ आएगा नहीं। अगर सिर्फ 1921 आता है तो आप 1921 पे टिक लगा दीजिएगा। अगर 1921 नहीं आता है, 1922 आता है, तो आप 1922 पे टिक लगा दीजिएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, मैं इसलिए 1921 लिखा हूँ क्योंकि बिहार के दरख्शां की किताब में बाकायदे लिखा हुआ है। अगर 1921 आता है और आपने सही लगा दिया उस पर, तो आप बाद में क्या उनको क्लेम भी कर सकते हैं आपका, जब अगर अगर वो गलत मानते हैं तो। क्योंकि मैं प्रूफ के तौर पे आपको बता दूंगा कि दरख्शां 9वीं जमात की जो किताब है उसमें साहिल लुधियानवी के सबक में दिया हुआ है ये। अगला पॉइंट की साहिर की इब्तदाई तालीम मौलाना फैयाज हरियाणवी की तरबियत में हुई और उन्हीं से इन्होंने फारसी सीखी। पंजाबी तो साहिल लुधियानवी की मादरी जबान थी। ठीक, कर अगला पॉइंट की उर्दू और अंग्रेजी पर दस्तरस हासिल थी इनको, साहिल लुधियानवी को। अगला पॉइंट की 1937 में मैट्रिक पास किया, उसके बाद साहिल गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिया और इनके मजामीन फलसफा और फारसी को मरकजी हैसियत हासिल थी। तो इन्होंने जो इनके मजमून थे, जो सब्जेक्ट पढ़ते थे, फलसफा और फारसी क्या है ऑनर्स के तौर पर पढ़ते थे। ठीक,
अगला पॉइंट है कि शाहिर की नज़्मों 1990 में हफ्तावार अफगान जो मुंबई से निकलता था उसमें शाये होता था, हफ्तावार कीर्ति लहर जो मेरठ से होता था उसमें इनके नज़में क्या है शाये होने लगी। अगला पॉइंट कि शाहिर अपनी वालदा के साथ लाहौर आ गए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शाहिर लुधियानवी ने लाहौर का सफर किसके साथ किया था, तो अपनी वालदा मोहतरमा के साथ किया था। वो दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया और लाहौर में जो दयाल सिंह कॉलेज है वहीं पे इन्होंने अपना एडमिशन लिए दाखिला लिया। इसी कॉलेज से शाहिर ने अवामी जिंदगी का मुशाहिदा किया। जो आवाम की जिंदगी होती है, जो लोग हैं, इंसानों की जो जिंदगी होती है, उसका उन्होंने डीपली क्या मुशाहिदा की, गहराई के साथ मुशाहिदा किया। ये शऊर मुसलसल क्या जिला पाता रहा। जिन्होंने मुशाहिदा किया, इसका फायदा क्या है, हमेशा आगे के लिए इनकी जिंदगी के लिए कारआमद साबित होता चला गया। अगला पॉइंट कि दयाल सिंह कॉलेज से निकलकर शाहिर इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिल हो गए। जब दयाल सिंह कॉलेज से निकले तो इस्लामिया कॉलेज लाहौर जो है वहां पे इनका दाखिला हो गया, लेकिन 1943 में सिलसिला भी मौकूफ हो गया और वो सिलसिला भी तालीम का खत्म हो गया। शाहिर ने रिसाला अदब लतीफ की इदारत की। अगर आपसे पूछे अदब लतीफ की इदारत शाहिर ने किस रिसाले की इदारत की है, तो वह है अदब लतीफ की। ठीक, ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछता भी है। कह रहे कि 1945 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शाहिर भी शिरकत की। शाहिर ने क्या, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, शाहिर ने शिरकत की और एक मकाला जदीद इनकलाबी शायरी पर पढ़ा जिसकी बहुत पजीराई हुई। अब देखिए ये पॉइंट, यहाँ से सवाल आपके बन के आते हैं कि 1945 में, ठीक है, अंजुमन तरक्की पसंद की क्या है, 5वीं कुल हिंद जमात क्या है, कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुआ। 5वें कॉन्फ्रेंस में शाहिर ने शिरकत की और एक मकाला पेश किया, और मकाले का क्या नाम था, जदीद इनकलाबी शायरी। ठीक, इस उन्वान पर उन्होंने मकाला पेश किया था। तो किस उन्वान पर मकाला पेश किया था, जदीद इनकलाबी शायरी, और किस कॉन्फ्रेंस में, 5वें कॉन्फ्रेंस में, किस सन में, 1945 में। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि शाहिर रिसाला सवेरा और शाहरा से भी वाबस्ता हुए, फिर इनका ताल्लुक क्या है, फिल्मों से हो गया, जिसके बाद वो मुमताज गीतकार साबित हुए। अगला है कि शाहिर का आखिरी पड़ाव फिल्म इंडस्ट्री ही था, कि आखिरी पड़ाव जिंदगी के आखिरी मरहले तक क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में ही रहे। अगला पॉइंट की शाहिर के कलाम का मजमुआ तलखिया 1940 में शाये हुआ, परछाइयाँ 1951 में, आओ की कोई ख्वाब पुणे 1971 में, और गाता जाए बंजारा, ये क्या है, 4-5 मजमुए आपके शाये हुए। तो तलखियां और परछाइयाँ ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है कि तलखियां किनके कलाम का मजमुआ है, परछाइयाँ एक नज्म भी है, ठीक है, जो कि बाद में आओ की ख्वाब पुणे में शामिल कर दिया गया था। ठीक, ये परछाइयाँ। अगला आपका पॉइंट है कि शाहिर तरक्की पसंद शायर थे। ये याद रखिएगा कि साहिर लुधियानवी साहब क्या थे। अगर पूछे जाए कि साहिर लुधियानवी साहब किस से वाबस्ता थे, तो तरक्की पसंद शायर थे। ये इनकी जिंदगी में इनकी जिंदगी की तल्ख सच्चाइयां हैं, और दूसरों की वो मजदूरों के शायर है। दूसरी बात ये कि वो मजदूरों के भी शायर है। ठीक, अगला पॉइंट की शायर की शायरी मुतवस्सित तबके के आम तालीम याफ्ता नौजवानों की तरफ है, कि जो मुतवस्सित तबका था, आम लोग, तो उनकी जो तालीम याफ्ता नौजवान थे उन्हीं के लिए वो शायरी किया करते थे। अगला पॉइंट है कि बकौल खलील रहमान आजमी, इनके तर्ज में न तो जदीद इशारियत है और मौहूम कैफियत की अक्कासी है, न ही खुरदरापन, इसमें एक वजाहत बेसाख्तगी शीरीनी है जो बरह रास्त आम नौजवानों को मुतासिर करती है। साहिल लुधियानवी की जो गजलें हैं आज भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजेदार लगेंगे। अगला और आखिरी क्या है, 25 अक्टूबर 1980 को साहिल लुधियानवी का मुंबई में ही इंतकाल हुआ। ठीक है, 1980 को इनका साहिल लुधियानवी का इंतकाल हुआ, कहाँ हुआ, मुंबई में ही इंतकाल हुआ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा इस पे मारूजी सवाल देखिए। सवाल नंबर 1 है, शाहिर का असल नाम क्या था, तो शाहिर का असल नाम अब्दुल हई था। ठीक, अगला सवाल आपका है कि शाहिर की पैदाइश किस शहर में हुई, पटना में, लाहौर में, लुधियाना में, दिल्ली में, तो लुधियाना में इनकी पैदाइश हुई। अगला सवाल है कि शाहिर के वालिद का क्या नाम था, फैसल मोहम्मद, फजल मोहम्मद, फजील मोहम्मद, फैयाज मोहम्मद, तो फजल मोहम्मद, चौधरी फजल मोहम्मद इनके वालिद का नाम था। अगला है कि तलखिया किस सन में शाये हुई, 1951 में, 1971 में, 1940 में, 1945 में, तो
41-51 में शाये हुई थी। देखिए तलखिया सॉरी, वो परछाइयां शाये हुई थी। तलखिया आपको 1940 में शाये हुई थी। किसमें? 1940। ठीक। अगला सवाल देखिए कि कौन सा मजमुआ साहिर का नहीं है? परछाइयां, तलखियां, गाता जाए बंजारा, ये तीनों के तीनों इन्हीं का मजमुआ है। मसाफते शब क्या है? इनका मजमुआ नहीं है। ठीक। अगला सवाल है कि साहिर ने अंजुमन तरक्की पसंद के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। कब क्या है? साहिर किस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे? तीसरे कॉन्फ्रेंस में, पांचवें कॉन्फ्रेंस में, दूसरे और पहले? तो पांचवें कॉन्फ्रेंस में 1945 में शामिल हुए थे। ठीक। अगला सवाल है कि साहिर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? तो इनका इंतकाल हुआ था मुंबई में। अगला सवाल है कि साहिर के इंतकाल किस सन में हुआ था? तो 1980 में हुआ था। ठीक। अगला सवाल कि मद्दुजर इस्लाम की तख्लीक कार कौन है? तो हाली का है। ठीक। इसको मुसद्दस हाली के नाम से भी हम जानते हैं। जावेद हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? तो ये आपके सर सैयद अहमद खान की क्या है? सवाने हयात है। मुकदमा शेर व शायरी सिर्फ के एतबार से क्या है? तो ये तनकीद है। ठीक, तनकीद है। हाली की पैदाइश किस शहर में हुई है? तो पानीपत में हुई है। ठीक। हाल ही की शेफ्ता से मुलाकात किस शहर में हुई? तो दिल्ली में हुई। ठीक। हाल ही का इंतकाल किस सन में हुआ? तो 1914 में हुआ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप बताइए। एक सवाल अक्सर पूछता है कि हाल ही को शमसुल उलमा का खिताब किस सन में मिला था? तो आप बताइए कि किस सन में मिला था। आप थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा। ठीक है, ये अक्सर सवाल पूछता है। और आखिरी सवाल आज का है कि हाल ही की पैदाइश किस सन में हुई? तो आप देखिए, हाल ही की पैदाइश हुई थी 1837 में। ठीक है। ये आपके सवालात हो गए, और जो हमने हाली और साहिर लुधियानी से आपको पढ़ा है, उस पर हम अपनी 15 सवालात भी देखे हैं। और मेरे ख्याल से जो आपकी किताब में दिया है, इतना आपके अगर पेपर में आएगा, कहाँ आया था, कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, क्या मोतबर इनकी किताबें, अहम किताबें थी, ये आपको ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।